मुझे अभी अभी इंसानों ने पकड़ लिया था। सेना तुरंत 3 धातु की प्लेटें लाई, हर एक 100 मीटर ऊंची थी, और उन्होंने मुझे पूरी तरह से एक तंग धातु के डिब्बे में बंद कर दिया। बाहर की दुनिया से मेरी सारी संवेदनाएं काटने के बाद वे मुझे हजारों मीटर गहरे एक भूमिगत ठिकाने में ले गए। इंसान मुझे चीर फाड़ कर मेरी उन्नत तकनीक हासिल करना चाहते थे। हालांकि इंसानों को ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा शरीर अनगिनत नैनोबॉट्स से बना है। जब अभी अभी बदला गया ड्रिल बिट 10,000 गुना बड़ा करके देखा गया तो नैनोबॉट्स को उसे खाते हुए साफ देखा जा सकता था। इसके अलावा उनकी प्रजनन दर बेहद तेज थी। कुछ ही सेकंड में वे अनगिनत और नैनोबॉट्स में विभाजित हो गए। इस बिंदु पर वैज्ञानिकों ने भी इस असामान्यता को नोटिस किया। हीरे से भी कठोर डायमंड टिप ड्रिल बिट बहुत तेजी से खाया जा रहा था। वैज्ञानिक डर गया था और तुरंत वहां से निकलना चाहता था, लेकिन बाहर खड़े कमांडर ने अचानक उसे रोक लिया। उसे पता चला था कि नैनोबॉट्स ने पहले ही सुरक्षा सूट को क्षतिग्रस्त कर दिया है। अगर वे उसे बाहर निकलने देते तो बेस में मौजूद सभी लोग मर जाते। वैज्ञानिक ने बेतहाशा मदद की गुहार लगाई, लेकिन कमांडर ने फिर भी उसे ड्रिल को दोबारा शुरू करने और काम जारी रखने के लिए मजबूर किया। 1 मिनट से भी कम समय में वो इन बग्स द्वारा निगल लिया गया और अपनी जान गंवा बैठा। फिर उससे भी ज्यादा डरावना कुछ हुआ। मुझे बांधने वाली स्टील की रस्सियां नैनोबॉट्स द्वारा इतनी तेजी से क्षतिग्रस्त हो रही थी कि वो नंगी आंखों से भी दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि मजबूत बुलेट प्रूफ कांच में भी अजीब दरारें पड़ने लगी थी। हालात बिगड़ते देख कमांडर ने सीधे ही इंसिनरेशन बटन दबा दिया। 10,000 डिग्री की लपटें तुरंत भड़क उठी, लेकिन जब धुआं छटा तो मैं पूरी तरह से सुरक्षित था। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठाए और कमांडर की हैरानी भरी निगाहों के सामने मेरा शरीर अनगिनत नैनोबॉट्स में बिखर गया और इंसानों पर हमला करने लगा। कमांडर इतना डर गया कि भागने के लिए मुड़ गया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। इस सुविधा को सील कर दिया गया है, कोई भी बाहर नहीं जा सकता। नैनोबॉट्स ने बुलेट प्रूफ कांच को खतरनाक गति से निगलना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में उन्होंने प्रयोगशाला में मौजूद हर चीज को पूरी तरह से घेर लिया। इसी समय बाहर तैनात सैन्य बलों को भी खतरे का आभास हो गया। प्रयोगशाला का स्टील का दरवाजा खतरनाक तरीके से हिलने लगा। एक धमाके के साथ 1000 टन वजनी स्टील का दरवाजा सीधे बाहर आ गया। अनगिनत नैनोबॉट झुंड बनाकर बाहर निकल आए। विस्की टास्क फोर्स एजे। फिर कुछ अजीब हुआ। सेना की तोपों की बमबारी के बावजूद नैनोबॉट्स की संख्या कम नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने गोले को पोषक तत्वों की तरह इस्तेमाल किया और भी अधिक नैनोबॉट्स में विभाजित हो गए। ये देखकर सैनिक तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नैनोबॉट्स ने पूरी सेना को बेहद तेजी से निगल लिया। हालांकि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। नैनोबॉट्स तेजी से आसपास के क्षेत्र में फैलने लगे। एक ट्रक ड्राइवर ने तो ये भी नहीं देखा था कि वो क्या है। उससे पहले ही उसके पीछे से आए नैनोबॉट्स ने उसे घेर लिया और पूरी तरह से निकल गए। जहां भी नैनोबॉट्स गए वहां की हर चीज पूरी तरह से खा ली गई। जैसे जैसे नैनोबॉट्स की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे उनका खाने की गति भी तेज होती गई। विशाल वर्ल्ड कप स्टेडियम भी तेजी से गायब हो गया। और भी डरावनी बात यह थी कि नैनोबॉट्स लगातार घनी आबादी वाले मानव शहरों की ओर बढ़ते जा रहे थे। मानवता एक विनाशकारी आपदा का सामना करने वाली थी और उसे बचाने वाला अकेला इंसान मैं ही था।